वेलकम फ्रेंड्स। स्पाइडर ई लर्निंग की वेबसाइट पे मैं सुरेश पटेल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फ्रेंड्स हम एक स्ट्रेटेजी मैं आपको शेयर करने वाला हूं, जिससे हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आइडिया मतलब इंडेक्स का या फिर कोई भी स्टॉक्स का हम कैसे ले सकते हैं, उसका हम थोड़ा यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक एमएससीडी लिया हुआ है, आरएसआई लिया हुआ है और दूसरा एक इंडिकेटर हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो लिया हुआ है। ये तीन इंडिकेटर का हेल्प हम लेके मार्केट को मतलब कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर मूवमेंट कैसे हम इसमें देख सकते हैं, उसका हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर इंट्राडे मिनट की बात करें फ्रेंड, तो ये 15 मिनट मतलब कोई भी टाइम फ्रेम लोगे इसमें ये प्रॉपर ही वर्क करेगा, लेकिन 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम अच्छा वर्क करता है, तो हम आज यहाँ पर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे अगर हम देखें कि जैसे लास्ट 5 टू 6 डे से निफ्टी में हमें बहुत ही अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और जैसे कोई भी निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक्स में हम अगर लेना चाहे कि भाई मुझे यहाँ पर एंट्री एग्जिट करना है, तो कैसे करेंगे? एंट्री एग्जिट के लिए यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने एक एमएससीडी हिस्टोग्राम लिया हुआ है और उसका एवरेज लिया हुआ है। तो जैसे ही एमएससीडी हिस्टोग्राम का एवरेज अबव जीरो निकलता है, एट अ टाइम मुझे देखना है कि मैंने जो आरएसआई लिया हुआ है उसका मैंने एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है 55 का। अगर एमएससीडी जीरो लाइन के ऊपर निकलती है, बार ऊपर बनना स्टार्ट हो रहा है, आरएसआई 55 के ऊपर निकल चुकी है और एट अ टाइम अगर निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है या फिर हाई प्राइस है वो अपर वाली हाई प्राइस को टेस्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको बाय बाय एंट्री मेरी कंसीडर करूंगा। जस्ट एग्जांपल यहाँ पर मैंने बाय लिया, तो जब तक ये वापिस ये रेड लाइन के नीचे येलो लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता और उसके साथ यहाँ पर मैं दोनों में से कोई एक कंफर्मेशन लूंगा। जैसे आरएसआई है, उसका उसकी आरएसआई की वैल्यू बिलो 45 हो जाए और नीचे वाले जो लोएस्ट लो पॉइंट है येलो लाइन उसके नीचे क्लोजिंग आ जाए, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। या फिर एमएससीडी हिस्टोग्राम जीरो के नीचे आ जाए तो मैं एग्जिट कर लूंगा। मतलब एग्जिट के लिए मैं यहाँ पर हाई लोएस्ट लो और आरएसआई और या फिर एमएससीडी एक कंफर्मेशन मुझे लेना है प्राइस का, और दूसरा आरएसआई या फिर एमएससीडी, दो में से कोई एक का मैं यहाँ पर कंफर्मेशन लूंगा। जस्ट एग्जांपल यहाँ पर मैंने एंट्री की इस ये पॉइंट पे, राइट। यहाँ पर से ये स्टॉक्स मूव कर रहा है, यहाँ पर जैसे मैंने देखा यहाँ पर ये येलो लाइन के रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग आ गया है, पर यहाँ पर मेरी दूसरी कंडीशन क्या थी? या तो आरएसआई या तो एमएसडी, दो में से एक मेरी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। आरएसआई में मैंने कंडीशन क्या फुलफिल मेरा है कि बिलो 45 हो, जो यहाँ पर नहीं है, राइट। सेकंड एमएसडी शुड बी बिलो जीरो, वो भी नहीं है, तो ये मेरा एग्जिट पॉइंट नहीं, यहाँ पर ये फैक हम इसको एग्जिट पॉइंट बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैं एग्जिट नहीं करूंगा। सेम अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी मेरा ट्रेंड कंटिन्यूस अपसाइड राइडिंग ही है, तो यहाँ पर ऊपर ही जा रही है। यहाँ पर दूसरा अगर देखें कि अगर मुझे एग्जिट का अगर मैं देख रहा हूँ कि जैसे एग्जिट का मैं यहाँ पर लिया कि, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एमएसडी हिस्टोग्राम जीरो के नीचे आ गई, येलो लाइन के नीचे क्लोजिंग आ गया है, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट मेरा लूंगा। शॉर्ट में मैं यहाँ पर मेरी एंट्री करूंगा। जेम अगर आप देख रहे हो कि स्टॉक मतलब कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ब्लू लाइन को टेस्ट भी किया और यहाँ पर इसने ऊपर भी 55 के ऊपर भी निकल रहा है, मतलब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का चांसेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। लेकिन अगर मैं सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा हूँ
तो वापस री एंट्री मुझे यहाँ पर मिल गई है कि जैसे ही बिलो 45 गया, यहाँ पर रेड लाइन के नीचे इसने क्लोजिंग दे दिया, तो ये मेरा यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट है। और अगर आप देखोगे तो मेरा शॉर्ट पॉइंट जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर मुझे एंट्री बता रहा है। मतलब इसमें अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो स्टॉप लॉस हमें कम से कम मिलेगा और टारगेट हमारा लंबा होगा। सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करने का फ्रेंड्स बेनिफिट यही है कि आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे इंक्रीज कर पाओ। तो अगर आप एक प्रॉपर सिस्टम ऐसी अगर फॉलो करोगे तो भी आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंक्रीज कर पाओगे। अगर सेम सेटअप ये इंट्राडे 15 मिनट्स में है, इसको आप यूज करोगे, देखना क्या है, जैसे ही हिस्टोग्राम जीरो के ऊपर निकले, एट अ टाइम RSI शुड बी अबव 55 एंड प्राइस शुड बी अबव येलो लाइन, ब्लू लाइन, राइट। ये मेरा बाइंग पॉइंट है। जब तक दो में से किसी प्राइस और RSI या फिर प्राइस और MACD दो का मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, तब तक मैं इसमें मेरी एंट्री स्टेटिक रखूँ, मतलब मैं इसमें बने रहूंगा। मतलब जो मैंने बाय किया है तो मैं बाय में ही रहूंगा, अगर सेल किया है तो मैं सेल में खड़ा रहूंगा। अगर ये सेटअप को हम थोड़ा और लंबे टाइम फ्रेम पे देखें, जैसे डी करने से ये अपना ये डेली चार्ट अगर हम देख रहे हैं तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मेरा बाइंग पॉइंट यहाँ से आ चुका है। अगर आप देखिए बाइंग पॉइंट्स यहाँ पे है, इसको अगर मतलब लॉन्ग ये जो सेटअप है इसको आप शॉर्ट के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर इक्विटी कोई भी कैश वाला कोई भी काउंटर हो तो उसके लिए आप ये बहुत ही अच्छा मतलब बेनिफिट दे सकता है। जैसे निफ्टी का अगर यहाँ पे हम देखें, इसने मुझे यहाँ पर बाय बोला है, राइट। तो यहाँ पर जैसे ही बाय में एग्जिट हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें लंबा यहाँ पे रैली मिल रहा है। अभी तक जब तक जैसे यहाँ पे मुझे सेल सिग्नल इसने दिया था कि यहाँ पर बिलो 45 भी आ गया और येलो लाइन के नीचे क्लोजिंग भी आ गया, तो ये मेरा सेल पॉइंट था। तो अगर सेल पॉइंट वाला अगर मैं बाय भी देखता हूं तो यहाँ पर मेरी एग्जिट पॉइंट मेरी यहाँ पे आ जाती है। ये यहाँ पे मतलब मेरा जो स्टॉप लॉस होगा अगर निफ्टी की रेंज के हिसाब से देखें तो 100 टू 150 पॉइंट का होगा, लेकिन वो मुझे एंट्री करवा रहा है तो यहाँ से 18,000 से मेरा एंट्री है और अभी तक वो इंटैक्ट ही है। मतलब अभी तक उसने मुझे सेल सिग्नल दिया नहीं है। अगर ये सेटअप आप 15 मिनट्स में डेली में या फिर कोई स्टॉक स्पेसिफिक यूज करोगे तो ये बहुत ही अच्छा इसमें रिजल्ट मिलता है। सेम अगर आप वीकली देखोगे तो वीकली में भी इसने मुझे अच्छा मतलब इसमें रिजल्ट मिल रहा है। कई लोग हम ऐसा सोचते हैं कि RSI अगर ओवरबॉट जोन में एंटर हो जाए तो मतलब वो रिस्की मोड में आ जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा और मतलब अलग वे से सोचे कि यहाँ पर जैसे RSI 80 के जोन के ऊपर एंटर हुआ है तो यहाँ पर हमें निफ्टी का बहुत ही अच्छा शार्प अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा एजम कर सकते हैं कि जैसे ही MACD जीरो के ऊपर निकल रही है, ये तो ऑलरेडी बुलिश हो चुका है, तो यहाँ पर हमें और ज्यादा यहाँ से 5 to 10% का और ज्यादा निफ्टी में मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पास्ट रिजल्ट हमें वो ऐसा ही बता रहा है कि जैसे यहाँ पर हम देखें ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई पॉइंट्स था 11-12,000 का, तो जैसे ही यहाँ पर हुआ तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे नजदीक ही था, ये RSI 55 के ऊपर निकल चुका था और MACD भी यहाँ पर जीरो के ऊपर निकल चुकी। तो यहाँ से हमने देखा तो निफ्टी में हमें बहुत ही अच्छा रैली यहाँ पर देखने को मिला। तो सेम टाइप का रिपीटेशन हमें यहाँ वापस देखने को मिल सकता है कि निफ्टी अगर यहाँ पर जीरो के ऊपर निकल रही है और बाकी सारे पैरामीटर्स जो है वो मेरे फुलफिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर निफ्टी का हमें बहुत ही अच्छा मतलब अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। फ्रेंड्स, वीडियो यहाँ पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स, कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।